हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकी फिन। तो अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही स्पेशल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं और आप में से किसी सब्सक्राइबर ने हमसे ये कहा था कि 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पे एक स्पेशल वीडियो तो बनता है। तो मैं वीडियो लेकर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसे वीडियोस पड़े हुए थे अभी पेंडिंग में जो कि अपलोड करना ज़रूरी थे। तो वो मैं वीडियोस जो है टाइम टू टाइम अपलोड कर रहा था, जिसके चलते ये वाला वीडियो डिले हो गया था। बट कोई नहीं, देर ही सही, अब कम से कम हमने ये वीडियो बनाया। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस चैनल के बारे में, इस चैनल की जर्नी के बारे में कि कैसे मैंने ये चैनल स्टार्ट किया और कैसे मैं इस चैनल को यहाँ तक लेकर आया। हालांकि 1 लाख सब्सक्राइबर अचीव करना आज के टाइम में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन हम लोगों के लिए काफ़ी बड़ी बात रही, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत ही धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और ये जो चैनल का टॉपिक है, इस टॉपिक से ज़्यादा लोग जो एंगेज नहीं होते, एंगेजमेंट बहुत कम मिलती है, तो ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। और अभी इस चैनल पे कुछ ऐसा खास बड़ा हुआ नहीं है जिससे कि बहुत ज़्यादा हमें बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल पाए। बट मैं आगे कोशिश करूंगा, काफ़ी सारे इसमें चेंजेस होने वाले इस चैनल में, तो वो आप देखेंगे आगे चल करके। बाय द वे, अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो हो सकता है कि आपको गिफ्ट मिल जाए। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि गिफ्ट आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा। अब आइए, क्योंकि ये वीडियो स्पेशल टॉपिक पे है तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि इस चैनल की शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, जब जियो आया था तो उस टाइम पे आप लोग जानते हैं कि फ्री इंटरनेट मिल रहा था, तो काफ़ी सारे लोगों को यूट्यूब का एक्सपोजर मिला। अब उसमें मैं भी शामिल था। तो शुरू में तो हमने खूब वीडियोस देखे, फिर बाद में मैं सोचा कि मैं वीडियोस देख तो रहा हूँ और सिर्फ जो है अपने आप को एंटरटेन कर रहा हूँ, तो बेहतर यह है कि मैं भी कुछ क्रिएट करूँ लोगों के लिए और कुछ खास क्रिएट करूँ। तो उस टाइम पे मैं जो है, जो हॉरर टाइप के वीडियोस होते हैं वो अपलोड किया करता था, या फिर कुछ नॉलेजेबल, या फिर फैक्ट्स के, या फिर साइंस बेस्ड। कोई खास टॉपिक नहीं था इस चैनल का, ऐसे ही मतलब मैं सिर्फ समझ लीजिए कि अपना शौक पूरा करने के लिए कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और उस टाइम पे ज़्यादा लोग जानते नहीं थे कि वीडियोस वगैरह कैसे अपलोड करना होता है, चैनल कैसे क्रिएट करना होता है। मैं 2016 की बात बता रहा हूँ, जब बिल्कुल शुरुआत थी जियो की। तो ज़्यादातर लोग तो वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड थे। मैं उस टाइम पे कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए है। जो मुझे मिल जा रहा था इंटरेस्टिंग टॉपिक, उसी पे मैं वीडियो बना दिया करता था, और वो भी कभी कभी छोटा छोटा वीडियो काइन मास्टर से एडिट करके और वॉइस ओवर करके, क्योंकि उस टाइम पे मैं अपने हॉस्टल में था तो मुझे बहुत ज़्यादा उसमें कोई खुला माहौल नहीं मिला जिससे कि मैं ज़्यादा जो है इसको आगे बढ़ा सकूं। बाय द वे, मैं हॉस्टल में इसी तरह से अपना टाइम पास करता रहा, ये कह सकते हैं, या फिर अपने आप को इंटरटेन करता रहा वीडियोस वगैरह अपलोड करके। तो खुद की संतुष्टि के लिए वो मैं किया करता था। अब आगे चल करके धीरे धीरे जो है मुझे अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस बनाने का मन करने लगा। मतलब ये होने लगा कि मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो करता रहूँ, 1-2 वीडियोस पे कुछ 1000-2000 व्यूज़ आ गए थे, तो कुछ कमेंट्स आ गए थे। मैंने सोचा कि अब मुझे जो है ये काम करते रहना चाहिए। और वहाँ पे मतलब जब वो टाइम था 2016 का, कोई मोनेटाइजेशन के लिए खास पॉलिसी वगैरह नहीं थी, बहुत ही आराम से मोनेटाइज हो जा रहा था चैनल। तो एड्स वगैरह भी मैंने रन करा दिए थे। हुआ ये कि एक बार मुझे एक बैंक अकाउंट ओपन करना था। मैंने कहीं से वीडियो देखा था, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऐसा कुछ, तो वो मैंने ओपन किया। उसके बाद मुझे शायद कि कुछ जो है इशू आ रहा था, तो उसको मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद फिर मैंने जो है वो वीडियो बना करके अपलोड कर दिया कि हो सकता है कि इस तरह का इशू और भी लोगों को फेस करना पड़ रहा हो, तो और लोगों को प्रॉब्लम ना आए। वो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया और उस पर अच्छे व्यूज़ आ गए कुछ टाइम के बाद, महीने 2 महीने के बाद। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो है इस टॉपिक को पकड़ के चलना चाहिए और इस पर वीडियोज़ बनाने चाहिए। तो मैं खास उन्हीं टॉपिक पे, जैसे कि बैंकिंग, खासकर डिजिटल बैंकिंग के वीडियोस बनाया करता था, और मैं सिर्फ वॉइस ओवर करता था, अभी फेस कैम वीडियोस नहीं बनाता था। तो बस मैंने शुरुआत कर दी। शुरुआत करने का मतलब ये है कि तब भी मैं शौकिया तौर पे, मतलब वो मेरा शौक था एक तरह से, तब मैं उस टाइम पे वीडियोस अपलोड किया करता था। और उसके बाद जो है तब भी कभी कभी को अलग अलग टॉपिक्स उसमें मैं घुसेड़ देता था जैसे ही जगह मिलती थी। तो कोई एक टॉपिक पे मेरा चैनल फिक्स नहीं था। बाय द वे, ऐसे टाइम आगे बढ़ता रहा। और देखिए, मैं फिर भी हॉस्टल में पढ़ाई वगैरह में ज़्यादा बिजी रहता था। कभी कभी को वीडियोस अपलोड होते थे मेरे चैनल पे, 1 महीना 2 महीना 1.5, कभी कभी को जो है 1 साल में भी। तो ऐसा भी हुआ, मतलब रेगुलर नहीं था, बिल्कुल भी रेगुलर नहीं था। ऐसे ही चल रहा था। और फिर उसके बाद यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन के लिए पॉलिसीज़ वगैरह बना दी कि 1000 सब्सक्राइबर्स, फिर जो है उसमें घंटे भी जोड़ दिए, कितने घंटे होने चाहिए। अब वहाँ पे जो है मेरे सब्सक्राइबर्स कम पड़े और जो वॉच टाइम था वो भी कम पड़ा, तो मेरा चैनल वो डीमोनेटाइज था
और मैं खुद भी डीमोरलाइज था कि अब क्या मैं वहाँ तक पहुँचाऊँ, कैसे पहुँचाऊँ, ये तो मुझसे होने से रहा। बट मैं ऐसे ही कभी कभी को जो मुझे कुछ खास इंटरेस्टिंग टॉपिक मिल जाता था बैंकिंग से रिलेटेड, कुछ मैंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो उसका वीडियो बना करके अपलोड कर देता था। और कुछ खास एडिटिंग नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, ऐसे ही बिल्कुल रॉ वीडियो। तो ऐसे ही मैं अपलोड करते करते समझ लीजिए कि उसमें 3 या 4 साल ऐसे ही हो गए होंगे, क्योंकि 2016 में मैंने बनाया था। फिर उसके बाद शायद कि 3 साल, हाँ 3 साल, 2018-19 के बीच में जो है फिर अचानक से मेरा चैनल हो गया मोनेटाइज। तो उस टाइम पे मैं अपने चैनल पे एक तरह से कह सकते हैं आपकी बहुत ही ज़्यादा इर्रेगुलर था। कभी कभी को वीडियो अपलोड किया करता था, क्योंकि मुझे पता था कि इससे कुछ होना तो है नहीं, कोई अर्निंग होती नहीं थी। तो बस मैं अपना शौक पूरा करने के लिए कभी कभी वीडियो अपलोड किया करता था। उस टाइम पे ज़्यादातर मैं न्यूज़ आर्टिकल्स लिखता था और भी ब्लॉग वगैरह के लिए आर्टिकल्स लिखता था। तो उसी में समझ लीजिए कि मेरा टाइम ज़्यादातर ज़्यादा था पढ़ाई पढ़ाई में। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन अचानक से मुझे ईमेल आता है कि आपका जो चैनल है वो सारे क्राइटेरिया को मीट करता है और अब आप अपने इस चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन इनेबल करके आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई, तो मैंने इनेबल कर लिया तुरंत ही मोनेटाइजेशन को। अब इसके बाद मैंने इसकी जर्नी शुरू कर दी अर्निंग की, बहुत ही थोड़ी थोड़ी, कभी कभी को कुछ सेंट्स की अर्निंग होती थी। तो अब इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलने लगा कि कम से कम कुछ तो इससे अर्निंग हो रही है, तो मुझे वीडियोस अपलोड करने चाहिए हैं। और जिन वीडियोस से मैंने इस चैनल को आगे बढ़ाया है, मतलब मोनेटाइजेशन तक पहुंचाया है, उसी टॉपिक को लेकर के जिन पे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। तो क्योंकि अगर मैं कुछ डाइवर्ट कर देता टॉपिक तो हो सकता है कि वहाँ पे फिर व्यूज़ ना आते, क्योंकि इससे क्या होता है कि व्यूवर्स कंफ्यूज हो जाते, ये किस तरह का वीडियो अपलोड हो रहा है इस चैनल पे, कोई एक टॉपिक ही फिक्स नहीं है। तो इसलिए क्योंकि बैंकिंग वाले वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आते थे और ख़ासकर डिजिटल बैंकिंग जिसमें मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, तो ऐसे वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आते थे, तो मैंने जो है उसी टॉपिक को फिर चुन लिया। अब इसके बाद मैंने आगे बढ़ाना शुरू किया और उसमें जो बैंक अकाउंट्स के बारे में बताने लगा, फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने लगा। कोई फेस कैम वीडियो नहीं था, ऐसे ही मैं कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे उसको पढ़ करके और समझाता था कि इसमें ये मिलता है, ये फीचर्स, ये बेनिफिट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ हिडन रहते थे तो वो समझाता था। तो XYZ मेरा ऐसे ही जो है चल रहा था और बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, बहुत ही अच्छा इंगेजमेंट था उससे ऑडियंस का। और साथ ही साथ लोग मुझसे जो है कांटेक्ट भी करते थे और लोगों से बातचीत होना, और वो सजेस्ट भी करते थे ऐसे करो वैसे करो तो सुधार होगा। तो फिर मुझे लगने लगा कि मेरे ऊपर अब एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करना मेरे लिए ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सीरियस होकर के और बेहतर वीडियोस बनाने लग गया। तो शुरुआत में मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है झिझक होती थी, शर्म आती थी, अच्छे से बोल नहीं पाता था, तो बहुत तरह की परेशानियां थी मेरे साथ में। और मैं इस तरह से कहीं किसी रूम में बैठ करके वीडियो नहीं बना पाता था, मुझे अजीब लगता था कि बाहर लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। तो उस टाइम पे क्या होता था ना कि मैं बाहर निकल करके जब शोर शराबा होता था उसमें मैं वीडियो बनाता था और बहुत हल्की आवाज़ में, ताकि किसी को सुनाई न दे, क्योंकि मुझे एक तरह से शर्म आती थी, अजीब सा लगता था कि लोग पता नहीं क्या सोचेंगे कि मैं पगला रहा हूँ अकेले में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अलग थलग हो करके और जब शोर शराबा होता था उसी में वीडियो अपना कर देता था। और शुरुआत में इसी वजह से जो वॉइस की क्वालिटी थी वो बहुत ही ख़राब थी, लोग टोकते भी थे कि भाई कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ये क्या बोल रहा है, क्या कर रहे हो। तो फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, इसको जो है, जो झिझक है मेरे अंदर, उसको धीरे धीरे करके हटाना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलने वाला है। तो शुरुआत के आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं कहीं पे भी खड़ा हो गया, एक जगह मिल गया, मतलब मेरा एक प्लॉट है वहाँ पे जो है, क्योंकि सन्नाटा रहता था, लोग आते जाते नहीं थे, तो वहाँ पे चला गया, वहाँ पे कैमरा लेकर, मोबाइल लेकर के, मोबाइल के कैमरा से शूट कर रहा हूँ अकेले में या फिर अपने भाई को लेकर के, छोटे छोटे वीडियोस जल्दी जल्दी में, चाहे जैसा भी बोल पाऊँ उसी में जो है जल्दी जल्दी में हो जाता था वीडियो। फिर उसके बाद मैं अपने छत पे आकर के वीडियोस बनाया करता था, तो खुले में बैठ करके, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे कैसा भी मौसम हो, उसी में वीडियो बनाया करता था। तो आपने मेरे वो वीडियोस शायद कि देखे भी होंगे, बहुत सारे लोगों को वो वीडियोस पसंद आ रहे थे कि खुले में आप वीडियोस बनाते हैं, पीछे पेड़ है और चिड़ियों की आवाज़ें आती हैं, बहुत अच्छा लगता है ये सब देख करके, हम आपके वीडियो में यही देखने के लिए आते हैं। तो एक ऑडियंस से जुड़ाव मेरा बहुत अच्छा बन गया था उस टाइम पे, बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे, बहुत लोगों से जान पहचान भी हो गई थी। सो बेसिकली हुआ यही था कि जब मैं फेस कैम वीडियोस बनाता था तो उस टाइम पे बहुत मुझे अच्छा रिस्पांस मिलने लगा लोगों से, और जो मैं बाहर वीडियोस बनाता था ओपन में बैठ करके छत पे, वो वीडियोस ज़्यादा मेरे पॉपुलर हुए। बट
मुझे अजीब भी लग रहा था, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे भाई ठंड में क्या बाहर बैठ करके ये सब कर रहे हो, बट मेरी एक समझ लीजिए कि जिम्मेदारी थी, वो तो मैं पूरी कर रहा था जिम्मेदारी को। सो अब क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगने लगा यार कि बाहर के आसपास के लोग जो है देखते हैं दूसरे भी अपनी छतों से, तो पता नहीं क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। तो उसके बाद फिर मैंने जो है कमरे में वीडियो बनाने शुरू कर दिए। अब कमरे में वीडियोस बनाता था तो उस टाइम पे मेरे पास कोई सेटअप नहीं था, सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन था, उसी से बनाता था। फिर उसके बाद रिंग लाइट लिया, फिर जो है लाइट लिया, तो किसी तरह से मतलब मैं मैनेज करके वीडियो बनाता था, लेकिन उसमें लाइटिंग की कमी, अंधेरा अंधेरा सा बहुत तरह के उसमें जो है इश्यूज थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी। बट फिर भी काम चल रहा था मेरा, तो चला रहा था किसी तरह से। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि एक सेटअप बना लेता हूँ, सेपरेट रूम होगा, उसमें वीडियोस वगैरह बनाऊंगा और उसी में एडिटिंग करूंगा, वहीं से अपलोड करूंगा। तो वो सब कुछ मैंने इस टाइम पे कर लिया, एक अलग सेटअप बना लिया और इसके लिए इंटरनेट लगवा लिया, सब कुछ इसका इंतज़ाम कर लिया मैंने। अब तो मेरे पास जो है DSLR भी है जिससे मैं वीडियो शूट करता हूँ, और इसमें अभी समझ लीजिए कि बहुत तरह के इम्प्रूवमेंट्स बाकी हैं, अभी भी बहुत बहुत कुछ चाहिए है। सो बस चल रहा है। तो धीरे 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 करके जो है समझ लीजिए इसमें सालों लग गए, तब यहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको और भी कुछ नए टॉपिक्स एक्सप्लोर कराऊंगा, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊंगा। बहुत अलग अलग टॉपिक्स आने वाले हैं, वो धीरे धीरे करके शामिल होंगे, इंश्योरेंस वगैरह के बारे में। तो आप हमारे इस चैनल के साथ में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करते रहिए वीडियोस को। और ये जो आप देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड वॉल पे मैंने बहुत ही अच्छा कलर कराया था, फिर पता नहीं क्या हुआ कि जो है बहुत ही ज़्यादा इसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, बारिश में कुछ ज़्यादा ही जो है बारिश हो गई थी एक बार, तो उसका कलर एकदम ख़राब हो गया। और उस टाइम पे हमने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया था, बारिश में ही हम जो है पेंट करा रहे थे। तो अभी इसको भी मैं चेंज कराऊंगा, पूरा वॉलपेपर लगवा करके इसको एकदम जो चेंज कराऊंगा, बहुत कुछ बदलने वाला है। तो आप समझ लीजिए पूरा सेटअप चेंज होने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके फिर जो है हम ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह से हमारी जो जर्नी थी चैनल की वो यहाँ तक पहुँची है। तो ये याद रखिएगा कि कभी मैं इस चैनल को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, बट क्योंकि मुझे अब आप लोगों तक कुछ जानकारियाँ पहुँचानी थी और मैंने कुछ जानकारियाँ पहुँचाई, तो लोगों को वो जानकारियाँ अच्छी लगी और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब इसके बाद जो है लोग रिक्वेस्ट करने लगे, लोग कहने लगे कि आप ऐसा वीडियो लेकर आओ, इस टॉपिक के बारे में बताओ। तो मेरे ऊपर समझ लीजिए कि मैं इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगा और इसी को निभाते निभाते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अदरवाइज जो है मैं समझ लीजिए कि कैमरे के सामने कुछ बोल नहीं पाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा जो है मुझे झिझक आती है, शर्म आती है। एक तरह से मैं इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, बट फिर भी काम चला रहा हूँ जैसे चल रहा है। और आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि और भी आपको बेहतर वीडियोस मिलेंगे। और इस टाइम पे मैं और भी दूसरे काम कर रहा हूँ, पढ़ाई भी चल रही है साथ में मेरी, अभी भी हालांकि कंप्लीट हो गई है एक तरह से, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, और साथ में दूसरे काम भी चल रहे हैं। तो यहाँ तक अभी हमारा चैनल पहुँचा है और मैं कोशिश करूँगा कि इसको और आगे तक धक्के मार मार के पहुँचाऊँ और आप सभी लोगों का इसमें साथ लूँ, ताकि आप लोग भी इस जर्नी में मेरे साथ में शामिल हों। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि गिफ्ट कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गिव अवे भी हो रहा है। तो पहली बार मैं अपने चैनल पे गिव अवे कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आजकल व्यूज ज़्यादा आते नहीं है, कमेंट्स वगैरह होते नहीं है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है कि गिव अवे हो तो कैसे हो, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि गिव अवे करूँगा तो जो है कमेंट्स लोग करेंगे, तो मैं कमेंट पिकर के ज़रिए से उसको एक तरह से जो टॉप कमेंट्स होंगे छान लूँगा, जिसमें मतलब मैं अपने विनर को चूज़ कर लूँगा कि 1 होंगे, 2 होंगे, कितने होंगे। तो वो मैंने प्लान बना रखा था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर उसके बाद जो कमेंट पिकर के ज़रिए से जो विनर है वो चूज़ किया जाएगा और उसको जो है जो भी हमारी तरफ से गिफ्ट मिलेगा वो भेजा जाएगा। तो अभी तो वो मुझे पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, बट फिर भी मैं गिव अवे करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपको इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो बस आपको इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर देना है और कमेंट करना है कि आप इस चैनल से कब से जुड़े हुए हैं और आपको अब तक क्या बेनिफिट्स मिले हैं, या अगर आपके कुछ और विचार हो, जो भी अच्छे बुरे जो भी हों, वो आप कमेंट करिएगा। तो याद रखिए आपको करना क्या क्या है कि आपको सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, लाइक कर देना है इस वीडियो को, शेयर कर देना है इस वीडियो को, और अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हैं तो इस चैनल का जो पेज है उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा। तो विनर कैसे हम चूज करेंगे, तो जो मैंने आप लोगों को बताया कमेंट पिकर के जरिए से हम विनर चूज करेंगे, और अभी फिलहाल हम विनर रख रहे हैं 1। अगर ये गिव अवे सक्सेसफुल रहा तो आगे चल करके हम और भी गिव अवेज लाएंगे। तो पहले इसको आप सक्सेसफुल बना दीजिए। तो मुझे ये लग रहा है कि इस गिव अवे की वजह से हो सकता है कि इस पे कमेंट्स आ जाएं ठीक ठाक, इतने आ जाएं कि मैं जो कमेंट पिकर का इस्तेमाल करके और एक कमेंट को पिक कर सकूं, मतलब वो कमेंट पिकर खुद ही पिक करेगा रैंडमली। तो जो भी कमेंट पिक होगा, जिसका भी होगा कमेंट, उसको हम इनाम देंगे, गिफ्ट देंगे।
तो इस वीडियो में तो हमने गिव अवे का अनाउंसमेंट कर दिया। अब रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट आपको मिलेगा 1 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ते के बाद हम एक वीडियो बनाएंगे, मतलब वीडियो होगा, कोई सा भी वीडियो हो सकता है। तो उसके एंड में हम जो गिव अवे का रिजल्ट होगा वो दिखाएंगे आपको, और जो भी उसमें गिव अवे विनर होगा उसको फिर जो है गिव अवे भेजा जाएगा। वो हमसे कांटेक्ट करेंगे, अपना एड्रेस वगैरह देंगे, तो हम उनको गिव अवे का जो गिफ्ट है वो भेज देंगे और उन तक पहुंच जाएगा। और ये गिव अवे अगर कामयाब रहा तो आगे चल करके हम इस तरह के और भी गिव अवेज करेंगे, उसमें विनर्स जो है बढ़ा दिए जाएंगे। अभी तो फिलहाल हम एक ही रख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ये यहाँ पे सोचेंगे कि गिव अवे में क्या होगा, तो अभी हम आपको बताएंगे नहीं, ये बिल्कुल सरप्राइज होगा। अब ये गिफ्ट ऐसा होगा कि जिसको भी मिलेगा उसको बहुत ज्यादा खुशी होगी, और हमसे जुड़ने का जो एक अच्छा सा एहसास होगा वो भी बना रहेगा। तो बस आपको करना ये है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर लीजिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मज़ेदार रहा होगा आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।